नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज महाराष्ट्र में। पहली खबर मुंबई से। मायानगरी मुंबई में ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच जारी है। एनसीबी ड्रग्स केस में लगातार नए लोगों पर शिकंजा कस रही है। अब एनसीबी ने समीर खान नाम के शख्स से ड्रग्स केस में पूछताछ की है। समीर खान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद है। वहीं पूछताछ के लिए समीर खान एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर करण सजनानी से पूछताछ के बाद एनसीबी ने समीर खान नाम के शख्स को समन भेजा था। और वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भंडारा के जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में अग्निकांड में मारे गए मासूमों के परिजनों से मुलाकात की और अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें कि भंडारा सामान्य अस्पताल में हुए भीषण हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत जांच कमेटी बिठाई थी। और वहीं भंडारा में सरकारी अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड का जायजा लेने लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में आग से दम तोड़ने वाले 10 बच्चों की जांच 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जा रही है और जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिंदे अस्पताल में फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिक ऑडिट करने की भी बात कही। पीछे में हो गया मामा काम करता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये गंभीर घटना है और ये ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। विभागीय आयुक्त उसकी जांच कर रहे हैं और तुरंत उसका रिपोर्ट आ जाएगा और इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह खुद मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और वहीं मुंबई में कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। मुंबई महापालिका के विशेष वाहन द्वारा वैक्सीन को पुणे से मुंबई लाया गया। वैक्सीन का स्टॉक परेल में महापालिका के एक एफ साउथ डिवीजन ऑफिस तक पहुंचाया गया है। पुणे में सीरम संस्थान से बीएमसी को लगभग 1,39,500 खुराक उपलब्ध कराई गई है। वैक्सीन को एक साथ डिवीजन ऑफिस से मुंबई के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सरकार पर कोरोना वैक्सीन को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश टोपे ने कहा कि केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को वैक्सीन की कम खुराक मिली है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सुझाव के बाद टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम की गई है। राजेश टोपे ने कहा कि राज्य सरकार ने 511 कोरोना वायरस वैक्सीन केंद्रों की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र के सुझाव के बाद घट करके संख्या 350 हो गई। वहीं राजेश टोपे ने कहा कि पहले दिन 35,000 लोगों को टीका लगाने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के 9,63,000 डोज हमारे को उपलब्ध हुए सीरम इंस्टीट्यूट के, 20,000 उपलब्ध हुए भारत बायोटेक के, लेकिन हमें जो डोसेज चाहिए वो 17,50,000 चाहिए, जिसमें बफर स्टॉक 10% डैमेजेस का भी है।
एक्चुअली हमने जो अपलोड किया है वो 8 लाख अप्रॉक्सीमेटली नाम अपलोड किए हैं जो हेल्थ वर्कर्स है गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। हर एक को 2 डोज अगर देना है तो 8 to 16 लाख डोज लगेंगे और 10% बफर स्टॉक जो वेस्टेज के लिए लगने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि इसके बाद जल्द ही हमारे को नया डोज हमारे राज्य में कुल मिला के पहले हमने 511 सेंटर्स किए थे, लेकिन कल के वीसी में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे को कम कर। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई। कोविड वैक्सीन को लेकर के महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविड वैक्सीन का टीकाकरण पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना चाहिए और उसके बाद जनप्रतिनिधियों को टीका लगना चाहिए। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से देश में अब तक की सबसे अधिक 11,200 मौतें देश की व्यावसायिक राजधानी में हुई हैं, जहां पर कोरोना टीकाकरण के 72 केंद्र बनाए गए हैं। इथिकली और जैसा नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहले जो हेल्थ कर्मचारी है जिन्होंने कोविड योद्धा बोल के जिन्होंने काम किया है, जो फ्रंट लाइनर्स है जिन्होंने पूरी उनकी लाइफ जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने पहले सेफ होना ज़रूरी है, उनको सिक्योर करना ज़रूरी है, उनके प्रति हम एक आदर रखते हुए ये काम करना ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि पहले इनको लेना चाहिए और फिर लास्ट में जब ये तीनों भी घटक पूरे हो जाएंगे, फ्रंटलाइनर्स, कोमॉर्बिड लोग, कोमॉर्बिड का मतलब है जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अन्य बीमारी है और जिनको अगर कोविड होता है तो उनके ऊपर बहुत सीवियर कोई कॉन्सिक्वेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, ऐसा सोच रखने वाला मैं हूँ। और महाराष्ट्र में शहरों का नाम बदलने को लेकर के हो रही राजनीति और भाजपा के नेताओं की सुरक्षा में कटौती को लेकर के महाराष्ट्र राजस्व मंत्री राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश यादव ने। अपने साथ में राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जी है। मुझे बताइए कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलाने के बीच में क्या कहना है? और ये मुद्दा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने उसका ऐलान किया था, उसकी घोषणा की थी, उसकी अमलबजावनी उद्धव जी ने करने का ऐलान किया है। उसके अंदर कोई बाकी जो रहा सवाल दो अलायंस पार्टनर, तो दोनों अलायंस पार्टनर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, इनके नेताओं को विश्वास में लेके सम्मानीय मुख्यमंत्री उसके अंदर जो भी उनके अंदर महाविकास आघाड़ी में चर्चा होगी और चर्चा में जो अंतिम निर्णय ले जाएगा वो अंतिम निर्णय के हिसाब से ही आपको फैसला सम्मानीय मुख्यमंत्री जी दे देंगे। भाजपा के कुछ नेताओं की सुरक्षा जो कम कर दी है और कई नेता के हटाए दिए, आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो परंपरा है, ये परिस्थिति, ये जो रिपोर्ट रहता है, पुलिस अपना रिपोर्ट देती है और उसके बाद में निर्णय लेता है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी जी से लेके तो राहुल जी तक, शरद चंद्र जी पवार से लेके तो अजीत दादा तक, छगन भुजबल से लेके तो कई ऐसे नेता हैं कि सब नेताओं की जब सुरक्षा इन्होंने कम करे तब इनको भारतीय जनता पार्टी को सारा कानून, सारे नियम, सारे धोरण मालूम थे और वही हिसाब से आज जो है सरकार जो निर्णय फैसला लेती है वो गृह विभाग जो रिपोर्ट देता है, गृह विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरक्षा रक्षक दिए जाते हैं और शासन किसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये भी अगर विरोधी पक्ष ठहराएगा तो फिर सत्ताधारी और सत्ता का जो सत्ताधारी रहते हैं उनको सारी चीज़, वो विरोधियों का भी, ये मुख्यमंत्री जी जो है आदरणीय उद्धव जी, ये तो मैं अभी तक मैं बहुत मुख्यमंत्री देखा हूँ, लेकिन इतने संयमी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का सम्मान रखने वाले मुख्यमंत्री ये पहले हैं और उसके अंदर कोई भेदभाव या कोई पार्टीवाद या कोई जातिवाद या और कोई सत्ता विरोधी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने फैसला लिया है वो सही है और वो उचित है और ये फैसले ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने लिए तब उनको नहीं समझ में आया कि ये विरोधियों की किस तरह से आप उनने वहाँ की उनकी सुरक्षा कम करना चाहिए। ये कोई नया नहीं है, लेकिन जो भी फैसला लिया गया है ये कानून के तहत लिया गया है और वो कानून के तहत जब फैसले लिए थे उसको अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। जालना से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गणेश यादव।
और वहीं विधायक गणेश नायक और मंदा महात्रे के बीच आपसी कलह से नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों विधायकों के बीच आपसी कलह का खामियाजा बीजेपी को नगर निगम चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी भी दोनों के बीच में विवाद को कम करने में जुट गई है। दोनों के बीच सुलह कराने के लिए भाजपा नेता आशीष शेलार नवी मुंबई आए और दोनों विधायकों के साथ बैठे। मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए और यहाँ पर विपक्ष में रहने वाले लोगों ने कितना भी घिनौना प्रयास किया या कोई भी दुरुपयोग अपने सत्ता का करके यहाँ के नगर सेवक या पार्षदों को धमकाने का प्रयास किया, तो भी इसकी रिएक्शन वोटिंग वाले दिन उनके पराभव से। और अगली खबर भी हम आपको बता देते हैं। मालेगांव से जो आ रही मालेगांव शिरडी राजमार्ग पर एक ट्रक कार और बाइक के ऊपर पलट गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी। और अहमदनगर जिले के राहता तहसील में एक युवती का जला शव मिलने से सनसनी मच गई। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। मृतक युवती के बाएं हाथ में टैटू बना हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक लड़की की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। हमारे 3-4 टीम आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में और आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में जाके जांच कर रही है और मिसिंग का जांच कर रही है और हम जल्दी ही उसको आइडेंटिफाई करके गुनाह निष्पन्न करने का काम कर रहे हैं। और वहीं भिवंडी तालुका के कालेहर गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर के महिला पर फायरिंग कर दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 2 अज्ञात बदमाश ट्रांसपोर्ट व्यापारी के घर में घुसकर महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर फायरिंग कर दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन हमारा शुरू है। तो फिलहाल वो जो है अनकॉन्शियस है, वो जो महिला है मनीषा देड़े, और उसको थाना के माजीवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। नहीं, अभी तक सभी एंगल से हम तक इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा कॉन्क्रीट जो है रीज़न कुछ। और वहीं रायगढ़ के उरन में रेलवे स्टेशन प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक उरन तालुका में 129 एकड़ भूमि 1962 में रेलवे स्टेशन के लिए अधिग्रहित की गई थी और किसानों को फसल उगाने के लिए मना किया गया था, लेकिन इस अधिग्रहित भूमि का कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। ग्रामस्थांची दिशाभूल करून हे काम चालू केलेलं आहे, त्यासाठी हे धरणे आंदोलन चालू आहे। गवर्नमेंट ने जो जगह लिया है वो जगह का कोई पैसा ही नहीं दिया उन्होंने। जिसका अगेंस्ट जो पैसा देता है, पेमेंट देता है, वो पेमेंट ही नहीं दिया, ना कोई अवार्ड दिया है। हमको अभी अवार्ड नहीं चाहिए, हमें एक जगह का पूरा पेमेंट चाहिए। और दूसरे इधर का जो लोकल लोग है, जिसका अफेक्टेड लोग है, जो फार्मर है, वो फार्मर का इधर जो छोटे मोटे जो कोई। और वहीं मुंबई के कल्याण में सत्यम लेडीज बार के खिलाफ स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं का कहना है कि बार से निकलने वाले शराबी परिसर की महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। साथ ही बार में म्यूजिक की तेज आवाज से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बार मालिक का कहना है कि बार में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर सिवाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और बार मालिक को नियमों का पालन करने की नसीहत दी। नहीं, हम लोग का सब लीगल है, सब इसके लिए हम लोग को परमिशन लिया हुआ है। सब कुछ हम लोग का ये कार पार्किंग का बोलते हैं, अभी ये बार चलाने का बोलते हैं, 1:30 बजे तक अपना बार चलाने का परमिशन भी है। ये सब कुछ हम लोग का पास परमिशन है, नौकरनामा है, सब कुछ है। फिर भी अपने को पुलिस वाले की तरफ से
और वहीं पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने बाइक जलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार देर रात पिंपरी चिंचवड़ के केशव नगर के काकड़े में आरोपी ने बाइक और साइकिल को आग लगा दी थी। सोसाइटी के निवासियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पनवेल में भारतीय विश्वविद्यालय के पीछे और खारघर रेलवे स्टेशन पर 2 कौवे मृत पाए गए हैं, जिसकी सूचना पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खारघर में मृत कौवे की बढ़ती संख्या ने नागरिकों में भय का माहौल पैदा कर दिया। पिछले 4 दिनों में खारघर में 4 कौवे मृत पाए गए हैं। वहीं पनवेल नगरपालिका प्रशासन ने इन कौवे की जाँच के लिए सैंपलों को लैब में भेज दिया है। कुछ भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो कुछ भी बर्ड फ्लू का कोई भी ऐसा ये नहीं है कि इतना घबरा जाए। जो कुछ बर्ड डेथ हुई है उसका रीज़न और भी हो सकता है, उस हिसाब से उसका इंस्पेक्शन चालू है, तो कोई घबरा नहीं। और वहीं ठाणे शहर के घोड़बंदर वाघबील इलाके में एक झील के 15 बगुलों की मौत के मामले में पुष्टि हो गई है। बगुलों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। वहीं ठाणे शहर में प्रशासन ने लोगों से पक्षियों मृत पाए जाने पर जानकारी देने की अपील की है। ठाणे नगर पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में नागरिकों से क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल के टोल फ्री नंबर पर मृत पक्षियों की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया है। और वहीं परभाणी जिले में बर्ड फ्लू को लेकर के मुरुम्बा और देवठाना गांव के करीब 5500 जीवित मुर्गियों को मार दिया गया है। उन्हें जमीन में दफन करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि परभणी जिले के मुरुम्बा गांव में 7 और 8 जनवरी को बर्ड फ्लू के कारण 900 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई थी। इसके बाद सोमवार को प्रशासन ने मुरुम्बा और देवठाना गांव से मुर्गियों हटाने के लिए जेसीबी मशीन के गड्ढे खोदे थे। इस बीच मुर्गियों के संपर्क में आए 30 लोगों की जाँच की गई। ये मुरम्बा और देवठाना ऐसे 2 गांव में मिलाकर कुल 5550 जो बर्ड्स है ये हम लोग नष्ट करना हमने शुरू किया है। एक घंटे भर में ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। एक बार ये नष्ट हो जाने के बाद में एक पर्टिकुलर प्लेस हमने ये किया है, वहाँ पे खड्डा करके रखा है। वहाँ पर उनको सबको गाड़ दिया जाएगा। जो ये जो जगह है ये पूरा जो वाटर सोर्स है उससे बिल्कुल दूर है और 2 बाय 2 के ऐसे 3-4 खड्डे किए हैं, यहाँ पर इनको गाड़ दिया जाएगा। ये मुरम्बा और देवठाना ऐसे 2 गांव। और कोरोना महामारी के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और गुजरात में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ के उरण तालुका में पोल्ट्री फार्म में 250 मुर्गियों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सकों का कहना है कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में किसी भी प्रकार के बर्ड फ्लू के सिम्टम हमें दिखाई नहीं दिए, जैसे कि न्यूमोनिया, जैसे कि एयर सैक में ब्लीडिंग होना, इस प्रकार के कोई लक्षण हमें मिले नहीं है। फिलहाल वो बर्ड फ्लू नहीं है, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। उसमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज के साथ साथ हेमोरेजिक कॉक्सिडियोसिस। और वहीं महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद मांस विक्रेताओं पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। अकोला जिले में अभी तक एक भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है, फिर भी मांस विक्रेता मांस नहीं बिकने से परेशान है। वहीं जिला प्रशासन ने आह्वान किया है कि कोई भी नागरिक बर्ड फ्लू के कारण ना डरे। इसके बावजूद लोगों में बर्ड फ्लू का डर बना हुआ। अकोला शहर के चिकन और मटन की दुकानों पर ग्राहकों ने आना कम कर दिया है। अकोला जिले में ऐसा कोई बर्ड फ्लू का कोई पंछी रुग्ण पाया नहीं है
तो भी हमने प्रशासन की तरफ से सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आह्वान किया है कि अगर कोई पंछी मरा हुआ पाया जाता है या कोई हैंस है वो मरे हुए पाए जाते हैं तो तुरंत पशुसंवर्धन विभाग को सूचित किया जाए। और वहीं मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर रविवार को ही दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि रविवार को मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर चारोटी ओवरब्रिज से नीचे गिर करके एक बाइक राइडर की मौत हो गई थी। और वहीं जालना शहर में डॉक्टर ने एक गाय के पेट से करीब 60 किलो प्लास्टिक का कचरा निकाला। डॉक्टर गाय को जिला परिषद के जानवरों के अस्पताल लेकर के गए और ऑपरेशन कर गाय के पेट से 60 किलो पॉलिथीन निकाला। ऑपरेशन के द्वारा गाय के पेट से निकली इतनी ज्यादा पॉलिथीन ने सरकार के पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के दावों को भी फेल करके रख दिया है। और वहीं भिवंडी में स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से वराला देवी तालाब के घाटों और रास्तों की सफाई की गई। अपना भिवंडी शहर का पहचान रहने वाला है तालाब इतना गंदगी से गंदा हो रहा है, फिर भी किसी का ध्यान नहीं आया। सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए आ जाते हैं। बोलने जाएंगे तो थाने में अलग अलग तालाब है, उसके ऊपर घूमने के लिए भिवंडी के पब्लिक उधर जाती है, पर इधर की पब्लिक इधर घूमने के लिए अगर साफ़ सुथरा रखेंगे और इधर ही आके फ़ोटो निकालेंगे तो भिवंडी की भी पहचान बढ़ेगी ना, भिवंडी भी फेमस हो जाएगी। और अपना भिवंडी शहर का पहचान रहने वाला है। और वहीं मुंबई के बोरीवली में पूर्व राजेंद्र नगर क्षेत्र में खेल के मैदान पर अवैध कब्जा कर उस पर बाजार चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के फल बाजार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर के गोपाल शेट्टी सांसद, विधायक सुनील राणे, नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका के कार्यालय के सामने आंदोलन किया। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने जिला कलेक्टर और सहायक आयुक्त को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निषेध करता हूं।